दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपके साथी, जो कि आपको आज बताने आया हूं साइकोलॉजी के बारे में। विषय हमारा है बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। यह विषय आपको किसी भी एग्जाम में काम आएगा, जैसे कि सीटेट या फिर D++ का प्राइमरी टीचर का एग्जाम या कोई भी टीचिंग का एग्जाम जिसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको यही टॉपिक काम आने वाला है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या आते हैं। साइकोलॉजी में बेसिकली आता है कि हमारी जो एजुकेशन है वो साइकोलॉजी से कैसे लिंक्ड है, और इसी के अंदर एक टर्म है एजुकेशनल साइकोलॉजी। मीन्स एजुकेशन क्या है इसके बारे में हमें सेपरेट जानना है, साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में हम सेपरेट जानेंगे। और इस सारे टर्म्स आपके सामने मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप ध्यान रखिए कि हम जब चलेंगे तो हमें एक वर्ड के बारे में गहन अध्ययन, इंटेंस स्टडी उसके बारे में हम करना चाहते हैं। तो जैसे कि यहां पर लिखा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है बेसिकली यहां पर साइको जमा लॉजी, तो जो साइको वर्ड आपका यहां पर है इसके भी संदर्भ अलग अलग है। मीन्स अलग अलग काल में, अलग अलग टाइम्स में इसको हमने कभी आत्मा कहा, सोल कहा। मतलब तो इसको मैं लिखता हूं आपके आगे कि अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो हमने इसको कभी क्या कहा, सोल कहा। अब सोल कहने के बाद जब यहां से हमें और हम मिड सेंचुरी की ओर गए, 1600 शताब्दी के अंदर हम गए, तो हमने इसको माइंड की संज्ञा भी दी। और बाद में जब हम संतुष्ट नहीं हो पाए कि इसको मस्तिष्क का ज्ञान जो बोला गया उससे भी हम संतुष्ट नहीं हो पाए, तो फिर हमने इसको कॉन्शियसनेस की संज्ञा भी दी। फिर हम फाइनली जब कॉन्शियसनेस के ऊपर भी हमारी बात पूरी नहीं हो पाई तो हमने इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर भी कहा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी में किसी भी एग्जाम्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन साइकोलॉजी से कैसे जुड़ा हुआ वर्ड है, और एजुकेशन कहते किसको है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो बेसिकली कैसे कैसे हुआ है, और क्या शिक्षा संकुचित अर्थों में मतलब नैरो एस्पेक्ट में कुछ और है और वाइडर एस्पेक्ट में हम इसे कुछ और बोलते हैं। तो एजुकेशन की मीनिंग अलग, साइकोलॉजी की मीनिंग यहां पर अलग। इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी आप इसको देख पाएंगे। बेसिकली अब आप देखेंगे कि बिहेवियर, बिहेवियर मतलब व्यवहार का अध्ययन, जो कि मॉडर्न साइंस ऑफ साइकोलॉजी ये कहती है कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर को हम जानेंगे। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि किस तरीके से जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको मैंने यहाँ पर G&D लिखा है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या क्या प्रोसेस होंगी, कैसे क्या इसकी स्टेजेस होंगी, क्या शैशवावस्था से लेकर के मृत्यु उपरांत तक बच्चा सीखता है तो कैसे सीखता है, उसकी प्रोसेस क्या क्या है, तो हम ये इस टॉपिक में सीखेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे हम यहाँ पर साइकोलॉजी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग। तो लर्निंग कैसे होती है, क्या इसकी भी कोई प्रोसेस होती है, तो इसकी साइकोलॉजी क्या है, मतलब इसके बिहेवियर में हम जब लर्निंग देखते हैं तो कैसे झलकेगी कि किसी ने लर्निंग की है या नहीं की, या लर्निंग हुई है या नहीं हुई, तो क्या इसकी भी कुछ थ्योरीज हैं, क्या उसके भी कुछ अप्रोचेस हैं, क्या इसके भी कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं, तो इसके बारे में भी हम गहन अध्ययन करेंगे। दूसरी बात हम फिर बात करेंगे कि लर्निंग के बारे अलग हम इसको मेजर कैसे करेंगे। क्या आपकी जो लर्निंग हुई, क्या हम उसको मेजरमेंट दे सकते हैं, क्या किसी व्यक्ति को जानने के लिए हम उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, हम इस टॉपिक में बात हम करेंगे। दूसरी बात मेंटल हाइजीन क्या होती है। तो कभी कभी आपको भी लगता होगा कि पढ़ते पढ़ते बेसिकली आपको गुस्सा आ रहा है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आती है, और बेसिकली जब एडजस्टमेंट की बात आती है, जब गुस्से की बात आती है, तो इसको हम मेंटल हाइजीन में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की, कुछ नया करने की। तो बेसिकली क्रिएटिविटी क्या है, क्या हमारी एजुकेशन में हम बच्चों को क्रिएटिव बना सकते हैं, और अगर बना भी दिया हमने तो हम उसकी जांच कैसे कर पाएंगे, उसको चेक कैसे कर पाएंगे, और बेसिकली हमने क्या क्या एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स पे किए,
क्या क्या एक्सपेरिमेंट हमने जानवरों पे किए। तो आइडिया से हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हम बेसिकली किसी जानवर पे कर रहे हैं या ह्यूमन बीइंग पे कर रहे हैं, तो उससे क्या लर्निंग होती है। तो क्या वो एक्सपेरिमेंट आगे जाकर के ह्यूमन बीइंग्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, हम इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली ये जो हमारा शॉर्ट बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी है, ये यहाँ पर काम आएगा आपके। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझेंगे बात को, तो हमने नेचर एंड बिहेवियर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी को भी देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें कई सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स भी हमने यहाँ पर जानेंगे। तो बेसिकली ये हमारा जो बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी है। अब अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन जो है यहाँ पर शिक्षा के रूप में व्यक्त हुआ है। इसके रूप में शिक्षा के रूप में व्यक्त हुआ है। तो क्या है एजुकेशन? अगर बेसिकली अगर आप देखा जाए तो नैरो एस्पेक्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? नैरो एस्पेक्ट में हम इसको बोलते हैं, मतलब संकुचित अर्थों में हम इसको बोलते हैं कि केवल एक स्कूल के अंदर जहां पर टीचर हो, जहां पर स्टूडेंट हो और प्लस में करिकुलम हो, तो हमने उसको बेसिकली क्या बोला? संकुचित अर्थ में नैरो माइंड के अंदर हमने इसको शिक्षा बोल दिया। तो क्या लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में जब हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा यूट्यूब से भी पढ़ता है, एक बच्चा इंटरनेट पे भी पढ़ता है, तो वहां पर जो इसका नैरो मीनिंग है, वहां पर इसका ये नैरो मीनिंग नैरो ही नजर आता है। तो हम इसकी अगर वाइडर कॉन्सेप्ट की बात करें, तो वाइडर कॉन्सेप्ट भी जब हमने दिया इसका, तो यहां पर ये समझ में आया कि बेसिकली कि बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही सीखता है, वो कुछ ना कुछ लर्निंग करता ही करता है। तो वो क्या कैसे लर्निंग करता है, हम उसकी प्रोसेस को जानने के लिए वही शिक्षा है जो पूरी उम्र भर चले। तो हमने बेसिकली इसी को हमने बोला वाइडर अर्थों में शिक्षा का अर्थ। अब नैरो और वाइडर बनने के बाद अगर हम इसका रियल सेंस में एक मीनिंग जानेंगे, मतलब वास्तविक रूप में अगर हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, तो वास्तविक रूप में क्या है शिक्षा? वास्तविक रूप में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम आते हैं बिहेवियर पे, जो कि हमने यहां पर साइकोलॉजी में किया ही है। तो बिहेवियर के अंदर अब हमारी बिहेवियर की थ्योरीज क्या है, तो हमने इसको भी समझने के लिए हमें फिर साइकोलॉजी पे आना पड़ेगा। और साइकोलॉजी में आपको मैं बता ही चुका हूं कि ये आत्मा का ज्ञान भी कहा जाता है, उसके बाद मन का विज्ञान भी इसको कहा गया, उसके बाद कॉन्शियसनेस का, और उसके बाद फाइनली बिहेवियर का। अगर आप ध्यान से तो प्लेटो हो गया, सुकरात हो गया, जो कि पाश्चात्य दर्शन की जो फिलोसफर थे, उन्होंने इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन आप बताइए, क्या आप आत्मा को देख सकते हैं? आत्मा का रंग रूप क्या है? नहीं पता। इसलिए इस विज्ञान को जब आने वाले समय में इस साइंस को ठुकराया गया, तो फिर वहां पर बात आई मन की। अब मन का मतलब यहां पर मस्तिष्क लिया गया। तो जो फिजियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि मस्तिष्क मतलब साइंस ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन से यहाँ पर माइंड को अलग हम करें, तो एक अगर आप डॉक्टर को भी देखें तो ब्रेन को तो स्टडी वो कर सकता है, स्टडी मतलब केवल उसके फिजिकल रूप को वो जान सकता है, लेकिन वो कैसे चीजों को प्रोसेस करता है। जैसे मैं जो इसमें बोल रहा हूं, आपको जो बोल के सुना रहा हूं, वो माइंड में प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस होने की कला, वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, इसको हमने बेसिकली माइंड की संज्ञा दे दी हमने। अब माइंड से अगर हम ऊपर चले, तो इस समय मैं कॉन्शियसनेस में हूं। तो अब जिन वैज्ञानिकों ने कॉन्शियसनेस की बात की, तो उन लोगों पे क्वेश्चन आया, उन वैज्ञानिकों पे क्वेश्चन आया कि ये जो कॉन्शियसनेस है, तो कुछ अनकॉन्शियसनेस भी होता होगा और कुछ सबकॉन्शियसनेस भी होता होगा। तो बेसिकली जब कॉन्शियसनेस की बात आई, तो हमने चेतन अवस्था, अचेतन अवस्था और अर्धचेतन अवस्था तीनों की बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रायड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम जब बेसिकली बात करेंगे कि सोल, माइंड और कॉन्शियसनेस के बाद बेसिकली हम बात करते हैं फिर बिहेवियर पे। जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है वुडवर्थ का। जी, वुडवर्थ, आप नोट कीजिएगा। तो मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन भी पूछूंगा। जब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा तो बेसिकली आप उनके कमेंट में आंसर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन वो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मेरा एक पहला क्वेश्चन ये है, मैं आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनाता हूं और आप सुनिएगा इस क्वेश्चन को।
मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैंने आपको पूरी वीडियो में समझाया है, उसमें 2-3 क्वेश्चन सामने निकल के आएंगे कि विद्या का जो अर्थ है, जो शिक्षा का अर्थ है, वो क्या है। अब मैंने यहाँ पर जैसे कि बताया कि एजुकेशन का अर्थ यहाँ पर, तो एक वर्ड सामने आता है आपके, इमेंसिपेशन। तो इसका मतलब क्या है, क्या ये शिक्षा है? जी। संस्कृत शब्द के अंदर जब हम शिक्ष धातु की बात करते हैं तो बेसिकली इमेंसिपेशन किसे बोलते हैं? जो विद्या आपको मुक्त करती हो, जो समाज के झंझटों से या संसार के झंझटों से मुक्त करे, जो आपको मोक्ष दिलाए, वो उसको हम शिक्षा भी बोलते हैं। तो उसको हमने यहाँ वर्ड दिया इमेंसिपेशन। तो बेसिकली क्या वो शिक्षा है? जी। पुराने समय में इसको हमने शिक्षा की संज्ञा इसको हमने दी थी। और संकुचित अर्थों में इसको हमने क्या बोला, वो मैं आपको बता चुका हूं कि वो स्कूल के करिकुलम, टीचर और स्टूडेंट तक ही सीमित होती है। और व्यापक अर्थों में क्या होता है? ये व्यापक अर्थों में ये बेसिकली जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो आप सीखते हो उसको व्यापक शिक्षा के रूप में हम उसको बोलते हैं। अब एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बोला कि बेसिकली ये बोला कि जो बिहेवियर जो है आपका बेसिकली उसने बोला कि शिक्षा साइकोलॉजी जो है, शिक्षा जो है यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी, पहले उसने क्या किया? आत्मा का त्याग किया, आत्मा को छोड़ा, फिर उसने मन को छोड़ा, फिर उसने बेसिकली चेतना को छोड़ा, फाइनली वो किस में आई? व्यवहार में आ गई। तो वो बात वुडवर्थ ने जो की, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये वर्ड वुडवर्थ के क्या कहा, इसके रूप में भी आपके सामने एग्जाम के रूप में आ सकता है। और बेसिकली अगर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन दोस्तों और पूछूं तो जैसे कि दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी क्या सोशल साइंस है, या फिर प्योर साइंस है, या फिर पॉजिटिव साइंस है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करूंगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाए कि रियल सेंस में जो साइकोलॉजी है वो क्या है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, या फिर बिहेवियर का विज्ञान? तो अब आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप क्या बोलेंगे? अब मुझे कमेंट बॉक्स में करके भेजिए, मैं उसके लिए आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो दोस्तों बस मैं आज बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी में इतनी सी ही बात रखता हूं, लेकिन मैं आपको डेली कुछ ना कुछ आपको एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ मटेरियल आपके सामने अच्छे से आएगा। आप उसको केवल 10 मिनट की वीडियो को डेली देखिएगा। आपका जो भी एग्जाम होगा साइकोलॉजी में वो 100% गारंटी के साथ वो निकलेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल सेम टाइम पे।